ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और संकेत सबसे पहले देखते थे कि किस तरह के देखे जा रहे हैं। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कुछ ज़्यादा ना बढ़त है ना गिरावट है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज लग रहा है। लेकिन हाँ, यूएस के मार्केट्स पे अगर नजर डालेंगे तो वहाँ का ट्रेडिंग सेशन फिर भी अच्छा था। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट में फिर से एक बार अच्छा मूव देखने मिला। खासकर नैस्डैक में देखिए, सबसे बढ़िया मूव अगर कहीं देखने मिला है तो नैस्डैक में देखने मिला है। करीब 2.25% के आसपास के गेंस नैस्डैक में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। इनफैक्ट पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में 8-9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और वहाँ की जो बॉन्ड यील्ड्स गिरते जा रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन की थोड़ी बहुत टेंशन कम हो रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है, या फिर रेट हाइक का टेंशन कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है आपको नैस्डैक के मार्केट पे देखने मिल रहा है। नैस्डैक पे देखने मिल रहा है, यूएस मार्केट्स में देखने मिल रहा है। और यूरोप का मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो मिला जुला रुझान था। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स, वहाँ पे भी एक बार नजर डाल लीजिएगा। एशियन मार्केट्स भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। खासकर हैंगसेंग को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी तेजी है। बाकी अगर आप देख लेंगे तो एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में, निकाई को अगर आप छोड़ दे तो कुछ हद तक ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो मिले जुले संकेत है। हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी सारे नतीजे आए ओवर द वीकेंड्स और फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद, तो उनका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए मेरी मिली जुली है। और मेनली अगर आप देखेंगे तो नतीजों के दम पे ही मैंने स्टॉक्स चुने हैं। इस पूरे सीजन में हमने नतीजों के दम पे स्टॉक्स काफ़ी चुने। काफ़ी में सही पड़े, काफ़ी में गलत भी पड़े हैं। हाँ। आखिरी 2 दिन बचे हैं तो मैंने सोचा और 1-2 ट्राई क्यों ना मार लिया। बिल्कुल, ये ना फ्री के हमें जो मिल रहे हैं हिट, इन्हें क्यों छोड़ना चाहिए। 2 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद तो आइडियाज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास भी लिस्ट में आप देखिए लंबी लिस्ट है, जहाँ पर आप देखिए सिर्फ नतीजे वाले स्टॉक्स मैंने चुन रखे। एक आध दुक्का ऐसे स्टॉक है वो रिपीटेटिव होते हैं मेरी लिस्ट में, तो वहाँ पर टेक्निकल वाले बने हुए। लेकिन नतीजे 2 दिन एंजॉय करेंगे जमकर। पहले बताइए कैश का स्टॉक। चलिए कैश का स्टॉक बताता हूँ। उसके पहले आशीष एक बात तो भूल गए, चिल्ड्रंस डे की बाल दिवस को हाँ शुभकामनाएं। तो इसके लिए आज आप हमारी ड्रेसिंग भी देखेंगे तो व्हाइट एंड व्हाइट शर्ट एंड ब्लू टाई में है, तो ये स्पेसिफिक ड्रेसिंग है आज की हमारी। लेकिन चलिए, जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक्स बताते हैं, तो पहले नतीजों के चलते मैंने एक स्टॉक चुना है और वो है कैमलिन फाइन साइंसेस। यहाँ पे आप नजर डालिएगा, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 168 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। 157 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे बेहतरीन है। साल दर साल, क्वार्टर दोनों अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। आय में देखिए करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। एबिटा 2.5 गुना हो चुका है साल दर साल इस कंपनी का, 22.5 करोड़ से बढ़कर करीब 55 करोड़ के आसपास आया। और मार्जिन देखिए 7.3% से बढ़ के 11.4% के आसपास आए हैं। घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। तिमाही दर तिमाही भी, यानी कि क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे ना तो नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। हर पैमाने पे ग्रोथ देखने मिली है। मेरे कैसे स्टॉक में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। 168 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखना है 157 का। आशीष, आपका कैश का देखिए, मैंने चुना है आरसीएफ। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे भी नतीजों से पहले स्टॉक ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है। अब नतीजे अगर मैं देखूँ तो बड़े ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए इनका जो मुनाफा 118 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़ हो गया। और मार्जिन पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल स्थिर देखने को मिले 7% पर। तो यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 101 के करीब की क्लोजिंग, 104 रुपये का लक्ष्य है। 100 रुपये के नीचे आता है तो काट लेनी पोजीशन। लेकिन आरसीएफ मैं मान रहा हूँ कि बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के साथ शुरुआत करता हूँ बिकवाली वाले स्टॉक के साथ। लेकिन एकमात्र ये एक ही स्टॉक है जहाँ पर मैं लिस्ट में बिकवाली कर रहा हूँ, वो है ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जहाँ पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि सभी जो फार्मा स्टॉक्स में इनमें एक तेज़ रिबाउंड आ गया, लेकिन ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसके नतीजे आ गए। नतीजे आप देखें कि काफ़ी हद तक कमज़ोरी देखने को मिली। इनफैक्ट मार्जिन में देखें 16% का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। इसके मुकाबले आप देखिए 14%, यानी 2% की डिसअपॉइंटमेंट तो आपको मार्जिन के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले देखने को मिली है। वहीं अगर आप इनका कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पर भी करीब 33% की गिरावट है। तो ऑरबिंदो फार्मा ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप आज शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 491 रुपये की क्लोजिंग है। 476 रुपये का जो है आपको लक्ष्य रख के यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। और 497 रुपये का 497 रुपीज़ का जो है स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगाना होगा, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक जो खराब नतीजे हैं वो फैक्टर्ड इन है। तो कॉशियसली ट्रेड करेंगे 497 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा हो सकता है कि आज यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले। चलिए, तो आशीष, आपने एक बिकवाली के कॉल के साथ शुरुआत की। मेरी टीम में 2 बिकवाली के कॉल है और उसमें से पहला बता देता हूँ, और वो है MGL यानी कि महानगर गैस। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 850 के लेवल के लिए 890 का स्टॉप लॉस रखना है। आप इस कंपनी के नतीजे देखिए,
आय में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन कंपनी का एबिटा 11.5% गिरा है। मार्जिन 19.6% से गिर के 16.2% पे आए हैं, जबकि अनुमान 18.8% का था, यानी कि जितना अनुमान था वहां से भी 2.5% मार्जिन जो है वो कम है। मुनाफे में 11% के आसपास की गिरावट है, 164 करोड़ पे आया है, जबकि 200 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो देखिए, ये वो कंपनी है, जितनी भी ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो कह रही थी कि गैस स्पेस में, यानी कि सीएनजी पीएनजी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वहां अगर किसी कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे तो महानगर गैस के आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नतीजे जो है महानगर गैस के काफ़ी हद तक कमज़ोर आए हैं। नो डाउट अभी तक जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस ने अपना प्राइस टारगेट बरकरार रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस टारगेट कट आएगा जिस तरह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस आया है। और वो इसलिए है क्योंकि इस कंपनी ने सबसे पहले प्राइस हाइक ली थी। इसके लिए कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउस ये मान के चल रही थी कि सबसे अच्छे नतीजे अगर किसी के आएंगे तो वो एमजीएल के आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके चलते आज एक डिसअपॉइंटमेंट जो हाथ लगा है एमजीएल में, उसके चलते आज महानगर गैस में आपको बिकवाली देखने मिल सकती है। 850 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 890 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ भी एक बिकवाली का कॉल है। हालांकि मेरी टीम का यह आखिरी बिकवाली का कॉल है और वो है बीएचईएल। यहाँ पे 74 रुपीज़ का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। 3.8 रुपीज़ के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2.4 का आपका स्टॉप लॉस भी रखना है। अब देखिए, इस कंपनी के आय अगर आप देखेंगे तो 1.8% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन एबिटा देखिए 244 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने किया है, जबकि हमारा अनुमान था कि 172 करोड़ का मुनाफा कंपनी करेगी। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ का आया, जबकि हमारा अनुमान था कि मुनाफा करीब 62 करोड़ के आसपास आएगा। यानी कि कंपनी का जो मुनाफा है वो भी हमारे अनुमान से कम है। और इनफैक्ट मैं कंपनी के रिजल्ट देख रहा था तो कुछ एक्सेप्शन है, उसके वजह से मुनाफा आया है। टैक्स का जो राइट बैक है करीब 150 करोड़ के आसपास का, उसके चलते ही मुनाफा आया है। अगर वो नहीं होता तो कंपनी का जो घाटा है वो भारी भरकम होता। तो फिर से एक बार भेल ने डिसअपॉइंट किया और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो बीएचईएल जो है वो डिसअपॉइंट ही करते जा रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बीएचईएल में रैली काफ़ी अच्छी देखने मिली है। कहाँ एक समय था कि 30-40 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से ऑलमोस्ट 74 रुपये के आसपास एक काउंटर जो आ चुका है। वो इसलिए आया है कि पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बीएचईएल को अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं है। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे आपको दबाव देखने मिल सकता है। इसके लिए बीएचईएल में 74 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो आपको करके एक मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। नो डाउट स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है घटिया नतीजों के बाद भी कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा रिबाउंड देखने मिला है। वैसे लगता नहीं कि भेल में ऐसा होगा, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर जो है आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। और लगातार काफ़ी तिमाहियों से बीएचईएल जो है कर रहा है सबको निराश। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहाँ पर तगड़े नतीजे आए, ग्लेनमार्क, एक और फार्मा कंपनी जो मेरी लिस्ट में यहाँ पर इनफैक्ट एक और भी है, आगे जाकर बताऊँगा। लेकिन ग्लेनमार्क यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफ़ी बढ़िया ही था, लेकिन अब इसके मुकाबले आप देखें जो नतीजे आए हैं वो टॉप डाउन बीट है, यानी हर पैमाने पर आप देख रहे हैं कि अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिले। इनफैक्ट इनका जो मुनाफा है वो 210 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 260 करोड़ आया। तो यहाँ पर भी आप देखें तो नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। अब ग्लेनमार्क में 415 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन देखिए ये थियोरेटिकली बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वरुण जब भी नतीजे इतने अच्छे होते हैं ना तो गैप अप ओपनिंग इतनी तगड़ी हो जाती है कि फिर आपको ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखना अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो 415 की कॉल ऑप्शन आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 16 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है करीब 10 रुपये का। यहाँ पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। वरुण बताएंगे। चलिए आशीष, तो टेक्निकल एक स्टॉक पसंद है और वो है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 7250 के लक्ष्य के लिए 6930 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। आज तक आशीष हम ढूंढते थे कि कहाँ पे ब्रेक आउट देखने मिला है, लेकिन ये स्टॉक मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि ओवर सोल्ड है। आप देखिएगा अब आईटी काउंटर्स में यहाँ पे तेजी आना शुरू हुई है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी ज़्यादा तेजी इस काउंटर में आई नहीं। एक तो आईटी काउंटर्स में इसको कोई गिनता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन जैसे ही याद आता है तब स्टॉक में तेजी आती है। आपको याद होगा 10,000 के ऊपर के लेवल्स इस काउंटर ने दिखाए थे, वहाँ से अब करीब 7,000 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि का अगर टारगेट देखें और अगर इसी तरह से आईटी स्टॉक्स में रैली आई तो स्टॉक फिर से 9,000 के आसपास के लेवल छू सकता है, लेकिन वो तो देर की बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में 7250 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 6930 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो एक ओवरसोल्ड स्टॉक है,
शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। देखिए 10,000 के पार जाकर आया था ये स्टॉक, फिर उसके वहाँ से आप देखिए तो करीब करीब 3,000 रुपये से आसपास तो करेक्ट हो ही चुका है, तो खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। अच्छा, टेक्निकली मेरे पास कुछ नया नहीं है, जो स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को बताया था रिपीट कर रहा हूँ। स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है हिंदुस्तान जिंक, मैंने तभी भी बताया था कि यहाँ पर देखिए कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो बता रहे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अब इसी के साथ देखिए वीकेंड पर खबर आ गई कि 16 नवंबर को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी और हिंदुस्तान जिंक जिस प्रकार का बड़ा डिविडेंड देता है इसमें एक बस जरूर देखने को मिलेगा। जिस अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर इस स्टॉक को हमने फ्राइडे को लिया था, आज हो सकता है कि उस अक्यूमुलेशन के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। तो हिंदुस्तान जिंक भरोसा पूरी तरीके से बना हुआ है। जिन्होंने शुक्रवार को खरीदारी की ठीक है, जिन्होंने नहीं की उनके लिए आज मौका है। 315 रुपये का लक्ष्य है और 280 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। फंडा पिक की ओर बढ़ते हैं तो फंडा पिक में नतीजों वाला स्टॉक चुना है, लेकिन स्टॉक वो है जो लगातार मेरे रडार पर बना रहता है। और वरुण, ये स्टॉक का जो बेस फॉर्मेशन था हमने बिल्कुल सही समय पर आइडेंटिफाई किया था, वो था एस्ट्राजेनेका फार्मा। यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। सबसे पहली बात कि करीब 1.3 ईयर्स के हाई के ऊपर ये स्टॉक बाहर निकला है और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 175% की बढ़त है। नतीजे हर पैमाने पर अच्छे हैं, मार्जिन में भी ग्रोथ है। तो मेरा जो व्यू है वो इंटैक्ट है। 9 से 12 महीने का समय दीजिए, 4,120 रुपये के पार जाएगा एस्ट्राजेनेका फार्मा। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पे के भारत डायनेमिक्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,000 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 965 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आय में 6% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन देखिए 13% से बढ़ के सीधे 18% पे आया है और मुनाफा 77% बढ़ा है। 43 करोड़ से बढ़ के 76 करोड़ के आसपास आया है। तो इन सबके चलते भारत डायनेमिक्स में आज तेजी हो सकती है, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस भी 965 का काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश में सीई इन्फोसिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1700 के आसपास के लेवल जो है आपको एक काउंटर माफ कीजिएगा 6 महीने में दिखा सकता है। देखिए फंडामेंटल अच्छी है और फिलहाल मैं उन कंपनीज पे फोकस कर रहा हूँ, खासकर आईटी और आईटी रिलेटेड उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ओवरसोल्ड है, जिनके बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सेक्टर गिर गया, क्योंकि मार्केट में धुलाई हुई, इसके लिए इन काउंटर्स की धुलाई हुई और उसमें एक है मैप माई इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कारोबार अच्छा है, कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इस कंपनी के कारोबार को इन्फ्लेशन से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, याद रखिएगा। और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि FY 22 से 24 तक एबिटा में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है और मुनाफे में भी अच्छी खासी ग्रोथ का अनुमान है। तो ग्रोथ के काफ़ी लीवर्स है इस काउंटर के लिए। वैल्यूएशंस ऊपर से काफ़ी गिर चुके हैं, मार्केट की पिटाई के साथ इस काउंटर की पिटाई हुई है। लेवल्स अच्छे हैं, खरीद लीजिएगा। एक साथ नहीं खरीदना है, स्टैगर्ड वे में खरीदारी कीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का समय आ चुका है। 1700 के लेवल 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। क्योंकि निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पहले पसंद था अभी भी पसंद है, कन्विक्शन यहाँ पर पूरा है। स्टॉक है NHPC, जब से 36 रुपये के पार निकला है, इससे पहले स्टॉक के ऊपर कवरेज आई हमारी और वहाँ से आप देखें तो अभी भी 45 रुपये और इनफैक्ट 47, 48 के आसपास तो ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन पहले मेरा लक्ष्य यहाँ पर 51 रुपये था, अब थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, 54 रुपये कर रहा हूँ, लेकिन तेज़ी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरी तिमाही के नतीजे पे शानदार थे, स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे जो 36 रुपये जिन्होंने खरीदा था वो थोड़ा एग्जिट करेंगे तो स्टॉक ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवर द ईयर अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है। 6 से 9 महीने का व्यू बनाइए, 54 के पार जाएगा NHPC। बढ़ते हैं खबरों के दम पर, तो खबरों के दम पर तो कोई स्टॉक है नहीं, नतीजों के दम पर चुना है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर भी देखिए तो टेक्निकल ब्रेकआउट्स हमने बिल्कुल सही समय पर आइडेंटिफाई किए थे वरुण, लेकिन इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा रिस्क यही है कि नतीजों से पहले बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस को मिस नहीं कर सकते आप। 1670 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1720 का छोटा सा टारगेट है। आय में देखिए 58% की बढ़त है, मुनाफा 92% का उछाल के साथ दिखा है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स खरीदारी करेंगे। चलिए, तो गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पे खरीदारी करना है। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिएगा। मेरे तरफ से भी खबरों के दम पे एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पे नतीजे आए हैं और वो है इन्फो एज। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 4220 के लेवल के लिए 4060 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे आए हैं, 4.7% के आसपास रेवेन्यू बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन 33% से बढ़ के 34% पे आए, जबकि अनुमान था कि 31% पे आएंगे। मुनाफा देखिए यहाँ भी करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर भी काफ़ी ओवरसोल्ड है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में चला था, लेकिन मेरे ख्याल से एक फॉलोअप रैली आज इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट आपको इस काउंटर में रखना है। तो चलिए, खबरों के दम तक बता दिया है। आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 स्टॉक नतीजों के दम पर है, एक स्टॉक मैंने खरीदारी किया है टेक्निकल बेसिस पर। तो पावर मेक प्रोडक्ट से पहला स्टॉक है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, पावर मेक प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर देखिए
कंपनी के नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। मुनाफा 27 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1820 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1765 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है HEG। यहाँ पर भी देखिए मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। जितने भी मेटल कंपनीज हैं इन्होंने नतीजे बहुत खराब पेश किए, लेकिन इसके बाद तेज रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टॉक में भी देखिए लगातार गिरावट है, चला नहीं है बिल्कुल। तो 1020 रुपये का लक्ष्य है और 990 रुपये का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक ये मिडिल लिस्ट में थोड़ा सा रिस्की आज के सत्र में साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत कन्विंसिंग है। RBL बैंक, इसको स्टॉक को आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। 148 रुपये के लक्ष्य करीब करीब 139 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलो माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले JB केमिकल्स, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 2090 के लक्ष्य के लिए, 1950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आय में बढ़ोतरी है, EBITDA में बढ़ोतरी है। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी करीब 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। और साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों नतीजे अच्छे हैं, इसके लिए खरीदारी कर सकते हैं। अगला है ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 336 के लेवल के लिए, 314 का स्टॉप लॉस रखना है। आय, EBITDA, मार्जिन और मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले, खासकर मुनाफे में 40% के आसपास की बढ़ोतरी है। इसके चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। और आखिरी काउंटर है अतुल ऑटो, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 275 के लक्ष्य के लिए, 257 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजा है कंपनी के स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी EBITDA फ्रंट पे मुनाफे में आई है और घाटे से मुनाफे कंपनी आई है। 4.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 47 लाख के आसपास का मुनाफा जो है कंपनी को हुआ है। इसके चलते आज अतुल ऑटो में भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी देखने मिले, खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में RCF 104 रुपये का लक्ष्य। और बिंदु फार्मा नतीजे बेहद कमजोर, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, लेकिन ग्लेनमार्क यहाँ पर नतीजे बढ़िया, तो 415 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, टेक्निकली कन्विंसिंग लग रहा है। हिंदुस्तान जिंक 315 रुपये का लक्ष्य है। साथ में 16 नवंबर को बोर्ड बैठक होगी जहां पर डिविडेंड पर विचार होगा। फंडामेंटली देखिए नतीजे बहुत शानदार हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा के खरीदारी करके चल सकते हैं और निवेश के लिए खरीदना है NHPC। खबरों का असर या नतीजों का असर देखने को मिलेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स में 1720 रुपये का लक्ष्य है। पावर मैक यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। HEG में आएगी तेजी और RBL बैंक का भी स्ट्रक्चर कन्विंसिंग है, 148 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। NHPC यहाँ पर निवेश के लिहाज से खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है स्टॉक, 55 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। कैश में कैमलिन फाइन साइंसेस में खरीदारी करना है, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, इसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में बिकवाली करना है, MGL में कमजोर नतीजों के बाद यहाँ पे हो सकती है पिटाई। ऑप्शंस में भेल का 74 का पुट ऑप्शन खरीदना है, नतीजे कमजोर है, इसके चलते आज यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। टेक्निकली टाटा एलेक्सी अच्छा लगता है, ओवर सोल्ड लेवल पे है, यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद है। फंडामेंटली भारत डायनेमिक्स में आपको खरीदारी करना है, अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे तेजी हो सकती है, निवेश करके चलना है। CE इन्फोसिस्टम में 1700 के आसपास के लेवल के लिए खबरों के दम पे इन्फोएज में खरीदारी करना है, नतीजे बेहतरीन है, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। माई चॉइस में JB केमिकल्स, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज और अतुल ऑटो, तीनों के तीनों नतीजे जो है काफ़ी बेहतरीन आए हैं, उसके चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक है और वो है CE इन्फोसिस्टम, यानी कि मैप माई इंडिया, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं आपको इन लेवल्स पे और यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। ग्रोथ स्टॉक है, यहाँ पे अगले 6 महीनों में 1700 के आसपास के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है तो जाहिर सी बात है आप सब समझना चाहते होंगे कि क्यूज कैसे हैं और खासकर डेटा क्या पॉइंट आउट कर रहा है। सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। हफ्ते का शुरुआत है, स्पेशल डे है, सेलिब्रेशन भी होने वाला है चिल्ड्रंस डे का। बाजार भी ठीक ठाक मूड में दिख रहे हैं, तो आइए देखते हैं एक्शन कैसा रहेगा आज के लिए इस हफ्ते, कहां पर रखनी है आपको नजर, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही हेडलाइंस। शेयर बाजार लाइव।